नमस्कार बच्चों देखो हम जो रैपिड रिवीजन की सीरीज चला रहे हैं आपकी 1 डे 1 चैप्टर वाली, तो उसी क्रम में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको एक दिन में करा दी 18 मिनट की वीडियो में, और अगली सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन जो कि काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लेंथी है, जो 2 दिन के लेक्चर में समाप्त होती है, हमने मात्र 21 मिनट में करा दी। अब आपका तीसरा चैप्टर शुरू होता है, वो है रिलीजियस मूवमेंट। कौन सा बेटा? रिलीजियस मूवमेंट अर्थात धार्मिक आंदोलन शुरू होता है। रिलीजियस मूवमेंट इसे कहते हैं धार्मिक आंदोलन। इस चैप्टर का नाम है धार्मिक आंदोलन बेटा। तो जो धार्मिक आंदोलन है ये कब चला था? तो ये 600 BC में चला था। 600 BC अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये एक चैप्टर बनता है धार्मिक आंदोलन। अच्छा, ये चैप्टर इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया और ऐसा इसमें क्या खास बात थी? इसमें कुछ तो वजह होगी। तो बेटा मैं आपको बता दूं, तो मैंने कल आपको वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाया था। वैदिक सिविलाइजेशन में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि वहां पर 4 वर्ण थे। 4 वर्ण थे, तो 4 वर्ण में ब्राह्मण श्रेष्ठ था, और लास्ट में आकर के ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो बदल गई थी। अब ये समझिए कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण के लोग जो थे इन्हें पूजा करने का अधिकार था, लेकिन शूद्र को पूजा करने के भी अधिकार नहीं दे रखे थे। अर्थात कहना चाहिए कि जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई। अर्थात ये कहा जाने लगा कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है, और ऐसा करके समाज में जो थी वे बहुत सारी इविल्स आ गई, बुराइयां आ गई। अब उसमें क्या हुआ कि छोटे वर्ग के व्यक्तियों को अर्थात शूद्रा को ये कहिए कि उसे वर्शिप करने का या पूजा करने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा था। तो भाई अब अगर तुमसे एक बात सोचो कि आपको कोई भी राइट छीन लिए जाए, कम से कम आपके ईस्ट, आपके भगवान, आपके अल्लाह, आपके गॉड को अगर कहे कि इसे मानने से बंद कर दिया जाए, तो ये आपको दुख होगा नहीं होगा? तो दुख था कहीं ना कहीं। तो सुनता कौन है? ऊपर वाला सुनता है। तभी जाकर के भारत में एक ऐसी चीज हुई, एक ऐसी रेवोल्यूशन हुआ, एक ऐसा मूवमेंट हुआ, एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने क्या किया, ऐसे सभी लोगों को अपने यहाँ इनवाइट किया और उनको एजुकेशन दी। किस चीज़ की एजुकेशन दी? रिलीजियस एजुकेशन दी। तो ये काम जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैसे ही वैदिक सिविलाइजेशन समाप्त होती है, उसके तुरंत बाद ये शुरू हो जाता है। अब उसके बाद ये शुरू हो जाता है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो किसने दिया? तो 2 धर्म नए उदय हुआ था जिनका इन्होंने दिया। एक का नाम था जैन धर्म, एक का नाम था बेटा जैन धर्म, और दूसरे का नाम था बौद्ध धर्म। दूसरा नाम था बौद्ध धर्म। अब ये काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम एक एक लेक्चर में आपको पढ़ा रहे हैं। पहले आज जैन धर्म पढ़ा देंगे 8-10 मिनट 15 मिनट जितने में हो जाएगा, और फिर कल आपको हम बौद्ध धर्म की क्लास दे देंगे। ठीक है बेटा? तो हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरू कर देते हैं जैन धर्म को, है ना? तो जैन धर्म को शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति को, किसी वर्ण व्यवस्था की या ऐसी कोई बात नहीं रखी, इन्होंने हर वर्ण के व्यक्ति को इन्होंने इन्वाइट किया और उसने इस एजुकेशन को ग्रहण किया। तो बेटा जैन धर्म की अगर हम बात करें तो कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो जैन धर्म पे ये लगाइए कि कितने 24 तीर्थंकर हुए। एक मान तो ये ध्यान रखना कि जैन धर्म को जो फॉलो किया, या कहना चाहिए जैन धर्म को चलाने वाले या लीडर कहिए, या इनके ईस्ट कहिए, या इनके भगवान कहिए, गॉड कहिए, तो 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? टोटल हुए 24 तीर्थंकर। अब सोचने वाली बात यह है, जो पहला वाला तीर्थंकर होगा वही जैन धर्म का फाउंडर होगा, वही जैन धर्म को इस्टेब्लिश करने वाला होगा, वही जैन धर्म की स्थापना करने वाला होगा। तो जैन धर्म की सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जैन धर्म की स्थापना किसने की, या जैन धर्म सर्वप्रथम किसने चलाया? अब स्थापना नहीं होती, चलाना होता है इसमें। तो जैन धर्म सर्वप्रथम किसने चलाया? अगर वो स्थापना भी पूछे तो भी वही बात हो रही है। तो ऋषभदेव ने। किसने चलाया बेटा? ऋषभदेव। अब ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए। कौन हुए? आपसे पूछा जाए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, तो ऋषभदेव। ठीक है, और ये जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो ऋषभदेव। क्लियर हो रहे? अब ऋषभदेव पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो ऋषभदेव पे बेटा क्वेश्चन बन सकता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं बेटा। प्रतीक चिन्ह, इनका जो सिंबल है, किस चीज से इन्हें इंडिकेशन किया जाता था? तो सिंबल है इनका वृषभ। वृषभ मतलब बैल से। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है आपका बैल, है ना? अब इसके बाद इसमें कई सारे मतलब 24 हुए हैं, तो बीच के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन पर कभी कोई सवाल नहीं बनता। एक सवाल कभी कभी बनता है, तो अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर हैं,
अरिष्ट नेमी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? श्री कृष्ण का। कहीं कहीं लिखा जाता है श्री कृष्ण के समकालीन थे वो। क्या थे? समकालीन थे। तो अरिष्ट नेमी पे कभी पूछ लिया जाए तो अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर है, वहां पर थोड़ा सा है। यूं तो बहुत सारे हैं, मल्लीनाथ हैं, ये हैं वो, तो वो उन पे छोड़ दीजिए, आप सीधे सीधे यहाँ आइए। फिर अब चलते हैं 23वें तीर्थंकर पर। तो अब पार्श्वनाथ को लेते हैं। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। ठीक है बेटा। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। नाम क्या था? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर में। अब बात यहाँ पे आती है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ था, या वाराणसी भी कह सकते हैं। इनको जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? इन्हें जो कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो संवेद पर्वत पर हुई थी। किस पर हुई थी? संवेद पर्वत पर हुई थी। ठीक है बेटा, संवेद पर्वत पर हुई थी। इन्होंने क्या दिया? जैन धर्म में कौन सी एजुकेशन दी, कौन सी शिक्षा दी? तो इन्होंने जो जैन धर्म में क्या दिया? इन्होंने 4 अणुव्रत का सिद्धांत। जैन धर्म में 4 अणुव्रत का सिद्धांत दिया। 4 अणुव्रत का सिद्धांत दिया। ठीक है बेटा, इतनी बात तो क्लियर होगी। 4 अणुव्रत है कौन से? ये भी देख लीजिए। एक है अहिंसा, दूसरा कौन सा है? सत्य, तीसरा कौन सा है? आस्ते, और चौथा कौन सा है? अपरिग्रह। इसका मतलब भी समझ लीजिए। इन्होंने कहा किसी प्रकार से भी हिंसा नहीं करनी। इन्होंने कहा हमेशा सत्य बोलना है। आस्ते मतलब कोई चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक कुछ ग्रहण नहीं करना, ये अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब इसके 24वें तीर्थंकर सबसे मेन है। 24वें तीर्थंकर जो है वो सबसे मेन है। उन्हें ही क्या कहा जाता है कि जैन धर्म का रियल फाउंडर अर्थात वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी पढ़ेंगे, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी पर काफी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि 24वें है और अंतिम है। 24वें अंतिम है, ये तो आपको पता ही है। अब बात कर लेते हैं जन्म कब हुआ? तो मिलता है, लिखा है 543 BC में हुआ। कब हुआ? 543 में हुआ। अब बात है कि कहाँ पर हुआ, स्थान क्या है, जन्म स्थान क्या है? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। कहाँ पर हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। अब पूछा जाता है बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था बचपन का नाम। क्या नाम था इनके? बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। क्या नाम था बेटा? सिद्धार्थ। माता का नाम पूछा जाए तो माता का नाम क्या था? त्रिशला। और पत्नी का नाम पूछा जाए तो पत्नी का नाम यशोदा। और पुत्री का नाम पूछा जाए तो प्रियदर्शना। और अगर पूछा जाए पुत्री है तो दामाद का नाम पूछा जाए, दामाद का, तो दामाद कौन थे? जमाली। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जमाली इनके दामाद। और इनके भाई का नाम क्या था? तो भाई का नाम था बेटा नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। कौन सा नाम था? नंदीवर्धन। क्लियर होगी बेटा? ये तो इनकी होगी वंशावली। और वंशावली में अभी बताना इनका वंश क्या है, तो वो मेन है। तो इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो वैशाली के कुंडग्राम के ज्ञात्रक वंश के शासक थे। किसके थे? ज्ञात्रक वंश। ये बेटा जरूर याद रखना है आपको, ज्ञात्रक वंश। तो कई बार पूछा जाता है महावीर स्वामी का वंश कौन सा था, महात्मा बुद्ध का वंश कौन सा था। तो महात्मा बुद्ध को कल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी महावीर स्वामी का ज्ञात्रक वंश था। कौन सा था? ज्ञात्रक वंश के थे। और कहाँ हुए थे? वैशाली के कुंडग्राम में। ये बात क्लियर हो गई। अब बस क्या होता है कि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पर हुई? अगला क्वेश्चन क्या है? इन्हें कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो कैवल्य की प्राप्ति की बात कर लेते हैं। तो कैवल्य की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई? कैवल्य जो प्राप्त हुआ मतलब ज्ञान की प्राप्ति, नॉलेज की प्राप्ति जो हुई, तो जम्भृक ग्राम। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, अधिकतर आपको यही मिलता है। जम्भृक ग्राम, रिजुपालिका नदी। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कहाँ हुआ? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ? इन्हें
केवल्य की प्राप्ति हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी नदी पूछी जाती है, कभी गांव पूछा जाता है, ठीक है बेटा, कभी वृक्ष भी पूछा जाता है। तो इन्हें वहां पर इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई। इन्होंने घर बार छोड़ दिया था, वहां जाकर बहुत तपस्या की और वहां यहाँ जाकर की तपस्या की और इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई। अब इन्होंने जैन धर्म में शिक्षा दे दी। तो जैन धर्म में क्या शिक्षा बढ़ा दी? जैन धर्म के 4 अणुव्रत में, 4 अणुव्रतों में 5वां अणुव्रत जोड़ दिया, 5वां अणुव्रत जोड़ दिया, 5वां अणुव्रत जोड़ दिया। कौन सा था? ये क्वेश्चन आता है, 5वां अणुव्रत कौन सा जोड़ा? तो वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा था बेटा? ब्रह्मचर्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 5वां अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, और 5वां कौन सा था? ब्रह्मचर्य। तो इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। जब इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और इन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया था। तो इसलिए इन्हें जितेंद्रिय के नाम से भी जाना जाता है। इनके टाइटल, अगर टाइटल की बात करें, उपाधि की बात करें इनकी, तो इनकी उपाधि क्या थी या टाइटल क्या थे? तो एक तो इनकी उपाधि थी जितेंद्रिय। क्या थी? जितेंद्रिय, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इनकी एक उपाधि थी निगठ, निगठ। एक उपाधि थी नाथपुत्र, नाथपुत्र। अंधविश्वास, कर्मकांड, मूर्ति पूजा का खंडन करने की वजह से निगठ नाथपुत्र भी इनको कहा जाता था, और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने की वजह से इनको कहा जाता था। ठीक है, महावीर स्वामी ने ऐसा ऐसा किया। ठीक है बेटा, अब बात आती है आगे कि जैन धर्म से संबंधित और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा, क्या जैन धर्म से संबंधित हो सकते हैं। जब महावीर स्वामी को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो महापरिनिर्वाण इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण तो इन्हें पावापुरी में हुआ। कहाँ हुआ बेटा? पावापुरी में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावापुरी में इन्हें महापरिनिर्वाण, जहाँ इनकी मृत्यु हुई। ठीक है बेटा, अब बात ये आती है कि इनकी मृत्यु के बाद जो है वो जैन संगीति हुई। तो 2 जैन संगीति हुई। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? प्रथम जैन संगीति ये पूछा जाता है। और एक होती है द्वितीय जैन संगीति। दोनों को याद कर लेना बेटा, और दोनों के अध्यक्ष कौन रहे थे ये भी याद करना है आपको। प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो हुई थी बेटा पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल भद्र। कौन थे बेटा? स्थूल भद्र। और द्वितीय जैन संगीति हुई थी बेटा वल्लभी, गुजरात में। और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे देवाधी श्रमण, देवाधी श्रमण, देवाधी श्रमण, देवाधी श्रमण, ये इसके अध्यक्ष रहे थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली कहाँ हुई और दूसरी कहाँ हुई, और पहली की अध्यक्षता किसने की, दूसरी की किसने की। बौद्ध धर्म में 4 संगीति होती है, लेकिन जैन धर्म में 2 ही होती है। दोनों को आपको याद करना है। क्लियर होगी बात? अब कुछ क्वेश्चन और मिसलेनियस, जैसे कि जैन धर्म में की एक बात कर लेते हैं कि जैन धर्म के कुछ बड़े ग्रंथ हैं फेमस। तो उन ग्रंथों में जैसे नाम ले अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, नाम पीछे सूत्र लगा है तो याद रखना ये बहुत जैन धर्म के ग्रंथ है। लेकिन इनमें से 2 बड़े फेमस हैं, उनके राइटर पूछे जाते हैं। कौन से? एक तो कल्प सूत्र, कल्प सूत्र किसने लिखा है? कल्प सूत्र किसने लिखा? दूसरा पूछा जाता है परशिष्ट पर्वन, परशिष्ट पर्वन। परशिष्ट पर्वन को तो खाली ये भी पूछ लिया जाता है कि किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो जैन धर्म से। कल्पसूत्र किसका बेटा? भद्रबाहु का है, भद्रबाहु का। और परशिष्ट पर्वन किसका है? हेमचंद्र का है। किसका बेटा? हेमचंद्र का है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैन धर्म में संलेखना क्या थी? जैन धर्म में संलेखना क्या थी? तो संलेखना, जैन धर्म में जो संलेखना है वो क्या थी? तो संलेखना मतलब उपवास रखते थे, मतलब व्रत रखते थे, उपवास द्वारा प्राण त्यागना, द्वारा प्राण त्यागना, त्यागना। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना ही की थी। कहां पर? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाकर के की थी। तो इसे संलेखना कहते हैं। इसे अभी हाल ही में नया नाम दे रखा है, संथारा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? संथारा प्रथा, जिसमें कोर्ट में केस भी चला था कि संथारा को बंद करना चाहिए, लेकिन जैनी लोग बोले कि हमारी परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, इसको आप वैसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, उपवास द्वारा प्राण त्यागना संलेखना कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि किस किस राजाओं ने प्राश्रय दिया? तो बिंबिसार ने भी जैन धर्म को प्राश्रय दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दिया। लेकिन एक राष्ट्रकूट राजा होते हैं बेटा अमोघ वर्ष, उस पर हमेशा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट राजा, कौन सा राष्ट्रकूट राजा था जिसने जैन धर्म को अपनाया था?
तो जैन धर्म को अपनाया था वो था अमोघ वर्ष। कौन था बेटा, मैं नाम लिख देता हूं, अमोघ वर्ष। ये अमोघ वर्ष वाला याद रखना। और इसने भी संलेखना ही की थी, इसने भी क्या की थी, संलेखना ही की थी, अपना प्राण त्यागे थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागे थे। और ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था अमोघ वर्ष, याद रखना। ये सारी चीजें याद रखने की है। कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो बेटा मेरी वैसी वाली जो डीप क्लास है उसे पढ़ लेना, क्योंकि इस समय पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन रिविजन आपका अच्छे से हो जाएगा, मैं समझता हूँ। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।